तो ये भी अभी काम से आई है ना, तो थकी हुई है। चलो ठीक है, फिर आप बैठे बातचीत करें। जी जी ठीक है। गुजर खान में दीदा दलेली के साथ जिस्म फरोशी का धंधा अरूज पर, नौजवान नस्ल को बर्बादी के दाहने पे लेकर जाया गया है। पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन कानून के कानों के ऊपर जू नहीं रेंगती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा ताला के पाक बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हैं रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुपों में शेयर करें। इससे हमारी अफजाई होती है और ये दोनों काम दोस्तों फ्री हैं। दोस्तों इंतहाई जो है ना वो खौफनाक किस्म की न्यूज आ रही है गुजर खान में। देखिए दोस्तों, गुजर खान में काफी टाइम से पहले मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो लगाई थी अपने दूसरे चैनल के ऊपर जी, कि गुजर खान रात के वक्त जैसे ही सूरज के साए डलते हैं तो मुख्तलिफ चौक चौराहों पर तितलियां जो है ना वो नमदार होने लगती हैं। और ये हर उम्र की हैं, यहाँ से 14 से लेकर 25-50 साल तक की जो है ना ये लड़कियां खड़ी होती हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ये तो वो चीज थी दोस्तों जो हमने अपनी नजरों से देखी थी, क्योंकि एक दफा हमें जो है ना किसी काम की वजह से जहां पर जाना पड़ा तो देखा दीजिए मुख्तलिफ जगहों पर दरख्तों की ओट लगाकर ये खड़ी हैं। लेकिन जो दोस्तों हालिया एक इंशिकाफात हुआ है वो और ज्यादा खतरनाक है। इसमें कहा गया है जी कि गुजर खान के मुख्तलिफ अड्डों पर दिन दिहाड़े भी ये जो है ना जिस्म फरोशी का गलीज धंधा हो रहा है, जिसमें जो THQ अस्पताल है गुजर खान, इसके आजू बाजू, इसके अलावा क्लब कैफे, जो सब्जी मंडी के सामने वाली जगह है, जब्बर वाला अड्डा, और ये जो बाई अंडरपास है इसके पास दिन दिहाड़े ये औरतें खड़ी होती हैं और वहां पर हर आने जाने वाले को दावते गुनाह देती हैं। इनके वहां पर पूरा गैंग होता है, जो वहां पर जाते हैं लोग उनको रक्शे के ऊपर बैठाकर ये ले जाती हैं। और बहुत से लोगों के साथ इन्होंने वहां पर फ्रॉड भी किया है। ये आगे जाकर जो मुस्लिम स्कूल है इसके आजू बाजू जाकर वो आदमियों का कहती हैं जी कि आप हमें पैसे दे दो, तुम आगे जाओ और हम पीछे आ रहे हैं, और वहां से ये पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। और बहुत सी ऐसी हैं जो यहाँ पर उनके बकायदा अड्डे हैं और वो जाकर इनके साथ जो है ना ये घिनौना काम करती हैं। इसके अलावा जो इतला मिली है दोस्तों के संदल रोड के ऊपर एक सुमेरा पठानी जोजा अनवर, वहां पर उसने अपना एक ये जिस्म फरोशी का अड्डा कायम किया हुआ है और वहां पर वो दीदा दलेली के साथ ये काम कर रही है। उसके पास मुख्तलिफ उम्र की पठानियां लड़कियां हैं, जो पश्तून पठानी कह लें, वो वहां पर उसने रखी हुई है और वहां पर उनसे ये धंधा कराती है। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, वहां पर जो मकामी गुजर खान की हैं और दीगर गांव की हैं, वहां पर औरतें आती हैं और वो उसके कोठे पर वहां पर उनके जो है ना ये जिस्म फरोशी का धंधा कर रही है। समेरा पठानी जोजा अनवर, इसकी जो है ना डबल मंजिला मकान किराए पर लिया हुआ है, जहां लड़के और लड़कियां लाई जाती हैं और कुछ वक्त के लिए वहां पर रखी जाती हैं। और इसके नतीजे में मोहल्ले का माहौल शदीद तौर पर मुतासर हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ दोस्तों ये ही नहीं, यहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे ख्वाजा सरा और मुख्तलिफ ऐसे लड़के भी हैं जो खूबसूरत लड़के हैं, उनको भी यहाँ पर लाकर रखा जाता है। और जो लोग आते हैं उनको जो है ना वहां पर इनके साथ ये घिनौना और ये गुनाह का कारोबार हो रहा है। क्या वो जो मालिक मकान है उसको खबर नहीं होगी कि ये मेरे या मकान है, इसमें ये क्या घिनौना खेल खेला जा रहा है? क्या वहां का SHO जो है वो बेखबर है, उसको पता नहीं है कि मेरे थाने की हदूद में ये किस तरह का घिनौना काम हो रहा है? क्योंकि दोस्तों जब भी कोई SHO तब्दील होकर किसी नए थाने में आता है तो सबसे पहले उसका परिचय वहां पर जो उसके मुखबर होते हैं, वहां पर जो इस तरह के कंटुटे होते हैं उनसे, इसके अलावा वहां पर जो इस तरह की जिस्म
फरोश और इस तरह के जो गैंग होते हैं उनके साथ उसका परिचय होता है, और उनके साथ जो उनका लेना देना सारा चीजें वो तय होती हैं, और उसके बाद ये लोग वहां पर दीदा दलेली के साथ काम करते हैं। क्योंकि अगर एसएचओ की पुष्टपनाही ना हो तो कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। और गुजरखान शहर में एक ऐसा मर्द मुजाहिद भी आया था जिसके आने के बाद गुजरखान से ये सारा गंद साफ भी हो गया था। नहीं तो पहले यहाँ पर ये दीदा दलेली जो है ना वो इस तरह का करती थी, बल्कि मैंने खुद अपनी नाचीज आंखों से देखा एक पठानी जो रक्षे पर बैठी हुई थी भाई, जो इंटर पास है इसके पास, और वहां पर आते जाते लोगों को बुलाती थी, और उसके साथ जो है ना 2-3 लड़कियां थी जो इंतहाई कम उम्र की थी, और उनका वालिद भी साथ बैठा हुआ था। और वो बेगैरत इंसान अपनी बेटियों के जिस्म की कमाई खा रहा था, और वो वहां पर एक होटल है रेलवे रोड के ऊपर, वहां पर लेकर जाती थी और उनको, और हमने खुद अपनी कानों से सुना क्योंकि हम गाड़ी पार्क करके वहां पर बैठे हुए थे अपने किसी दोस्त का इंतजार में। तो वो वहां पर खुले आम जो है ना वो उनके साथ वो रेट तय हो रहे थे और बातें हो रही थी। उसने कहा जी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, एसएचओ हमारा अपना है, आपको किसी तरह का ये मसला नहीं होगा। उसके बाद जब उस एसएचओ को तबादला हुआ तो नया आया, तो यहाँ पर काफी हद तक ये गंद साफ हो गया था। क्योंकि दोस्तों आजकल ये चिंगजी का दौर है, रक्षे का दौर है, तो इनने अपने ये रक्षे बुक किए होते हैं या इनके अपने होते हैं, और इसी में ये बैठाकर फौरन से ये गया वो जा और ले जाती हैं। उसके बाद अब ये निकल के आई है पठानी, और ये जो सुमेरा पठानी है ये भी काफी यहाँ पर गुजरखान में शोहरत रखती है और काफी ज्यादा ये बदनाम जमाना है। इसके अलावा भी अगर संदर रोड की बात की जाए तो वहां पर तो जुर्म पेशा लोगों के जो है ना बहुत ज्यादा अड्डे हैं। वहां पर मंशियात की स्मगलिंग होती है, वहां पर बाकायदा दीदा दलेली के साथ वहां पर जो है ना रात को अगर शाम डले वहां पर जाओ तो दीदा दलेली के साथ वहां पर बैठे हुए नशा करने वाले भी और नशा बेचने वाले भी। लेकिन मजाल है कि हमारे कानून नाफज करने वाले अदारों के कानों के ऊपर जूं रह गए। दोस्तों आबादी के लिहाज से देखा जाए तो गुजरखान जो है ना वो बहुत बड़ा शहर है, और अगर रावलपिंडी के बाद दूसरे नंबर पर आता है जहां पर आबादी के लिहाज से, और यहाँ पर तो इसको जिला बनाने की भी बातें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो एसएचओ की सीटें हैं वो बिकती हैं और मुंह मांगे दामों बिकती हैं, इसी वजह से कि ये एक सोने के अंडा देने वाली कुर्सी है, और जो भी यहाँ पर एसएचओ आता है वो अपनी अच्छी दिहाड़ियां लगाता है। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारी अकाम बाला तक उनके कानों में ठूस ठूस कर आवाज ना पहुंचाई जाए तो उनके कानों पे ऊपर जूं नहीं रेंगती है। और इसी नीयत के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं कि खुदा राजे आने वाली जो नस्ल है, आने वाली पीढ़ी है, इसको बर्बादी के दहाने पर ना लेकर जाएं, और इस तरह के जो चकले हैं, इस तरह के जो अड्डे हैं, इनको बंद किया जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ इस बुराई की वजह से ही फिर इंसान जो है ना वो इस रास्ते पे चल निकलता है, और मासूम बच्चियों, औरतों और इस तरह का फिर वाकयात होते हैं, और फिर हम जो है ना वो जब सांप गुजर जाता है और हम लकीर को पीटते रहते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हो? आपका कोई ऐसा तजर्बा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, या आप हमें हमारे साथ डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ अपनी अगर कोई आपके पास इसकी मालूमात है, कोई आप जानकारी रखते हो तो सीधा राज तरीके से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।